बिहार टीजीटी 2023 जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर पेपर देखने जा रहे हैं। हम इस वीडियो के अंतर्गत भूगोल विषय का जो क्वेश्चन पूछा गया था बिहार टीजीटी में उसको हम लोग देखेंगे। जो बिहार टीजीटी जो सामाजिक विज्ञान विषय होता है उसके अंतर्गत टोटल 4 विषय होते हैं। उसमें इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, उसमें से कोई 2 विषय आपको करना होता है। और 40 क्वेश्चन जो होते हैं वह समान अध्ययन के पहले 40 क्वेश्चन होते हैं वो अनिवार्य होते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन करना होता है 200 में से, ठीक है। तो हम लोग इसमें केवल और केवल ज्योग्राफी विषय का जो 40 क्वेश्चन था उसको हम लोग देखेंगे। और जो ए आंसर हम बताएंगे वह आयोग के जो आंसर की के हिसाब से आंसर जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत में। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले। जैसे आने वाले समय अगर आप EMRS पीजीटी का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी हम प्रैक्टिस सेट 1-2 दिन में इस चैनल पे डालेंगे, तो आप लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में असुरक्षित प्रजाति है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में सब सुरक्षित अभी हैं, ठीक है, कोई असुरक्षित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत में वन संसाधन के ह्रास का प्रमुख कारण है। तो यह है कृषि का विस्तार। यह भारत की बात हो रही है, ठीक है, कृषि का विस्तार। इसका 2 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3, पारिस्थितिकी खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा राइट आंसर ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 4 देखते हैं। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है, ठीक। तो ये नर्मदा नदी पे बनाया गया बांध है, तो यह किन राज्यों को कवर करता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये राइट आंसर होगा ए, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं को बाढ़ की रोकथाम के लिए निर्माणित हुई, परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई क्योंकि। तो इसका राइट आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इनके जलाशयों में अत्यधिक अवसाद जमा हो गए, ये सब 5 का जगह ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिनसे छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का ए, तमिलनाडु, ठीक है, वहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक, जल संचयन के लिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में, ठीक है, किस मतलब फसल के उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, देश है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं 2017 के मुताबिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8। किसानों के फायदे के लिए परंपरागत सुधार था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा राइट आंसर ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, ये सब हम जो भी आंसर बता रहे हैं आयोग के अनुसार बता रहे हैं, आयोग का जो आंसर की है उसके अनुसार बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। तो यह है अभ्रक, ठीक है, कोडरमा अभ्रक के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 10 देते हैं। भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है, तो वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा बी, कपड़ा उद्योग, ठीक है। ये हम लोग जो भी आंसर बता रहे हैं वो जो BPSC आयोग है, ठीक है, वह जो आंसर की जारी किया है उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, ठीक है, कोई हम अपने लक्ष्य से आंसर इसका नहीं बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है। तो यह है मक्का, यह खरीफ फसल का उदाहरण है, जबकि गेहूं और मटर यह रबी फसल का उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12, कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है। तो यह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। जौ, पटसन, कपास 1 वर्ष से अंदर ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए यानी निर्मित एवं संचालित होते हैं। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है तो इसका राष्ट्रीय यह अलग हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्रीय लोक निर्माण विभाग नहीं। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर माना गया है आयोग द्वारा 13 का डी, ई, सॉरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं अब 14,
वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा राइट आंसर सी, चौथे स्थान पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, जलोढ़ मिट्टी को उसकी आय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया जाता है? तो नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर मिट्टी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? ठीक है। तो ये 16 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 का सी, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आप जानते हैं मौसीनराम में। क्वेश्चन नंबर 17 का बी। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं अब 18, विभिन्न देशों में स्लैश और बर्न कृषि के लिए प्रयुक्त नामों के लिए नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है देश और स्लैश और बर्न कृषि का नाम। ठीक है। तो इंडोनेशिया में आप लोग जानते होंगे लदांग। ठीक है। और उसके बाद वियतनाम में रे, मैक्सिको में, ब्राज़ील में मिल। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 18 का राइट आंसर सी। ठीक है, सी, यानी मैक्सिको को मिल्पा कहते हैं, ब्राज़ील में रोका। ठीक है। वियतनाम में रे और लदांग में इंडोनेशिया में लदांग। तो 18 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं, भूदान ग्रामदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा ए, विनोबा भावे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, कुछ टूथपेस्ट में नमक किस खनिज से आते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा सी, अभ्रक से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम अब 21 देखते हैं, बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा सी, बरौनी थर्मल पावर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली यानी 14001 के लिए ISO प्रमाणन है। तो एक कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा ए, NTPC। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वह शहर शामिल हैं? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 23 का ए, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। यानी यहाँ दिल्ली मुंबई मान लेते हैं, फिर यहाँ पे चेन्नई हो जाएगा, फिर दिल्ली, यहाँ कोलकाता हो गया, फिर यहाँ चेन्नई हो गया। इस तरह स्वर्णिम चतुर्भुज यानी दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गया मुंबई, यहाँ पे हो गया दिल्ली, यहाँ पे हो गया कोलकाता, यहाँ पे हो गया चेन्नई। ठीक है। यह हो गया स्वर्णिम चतुर्भुज। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? तो 24 का हो जाएगा राइट आंसर बी, कांडला बंदरगाह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिज और मतलब किसके निक्षेप के मामले में समृद्ध हैं? तो यह है कोयला। 25 का ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 26, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 26 का हो जाएगा ए, चीन, सॉरी बी, 26 का बी, चीन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई थी? तो भारत में राष्ट्रीय जो वन नीति थी वह 1952 में लागू की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकलता है? तो आप लोग जानते होते 28 का हो जाएगा राइट आंसर सी, बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो गोबी मरुस्थल जो है वह 29 का हो जाएगा ए, चीन और मंगोलिया के सीमा पर स्थित है। तो यहाँ पे मंगोलिया नहीं है तो चीन हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30, सोन नदी, यहाँ सीन नदी है, हाँ सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो सीन जो नदी है वह बहती है पेरिस। ठीक है। पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है उसी के किनारे स्थित है, सीन नदी के किनारे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक है? तो 31 का हो जाएगा बी, बांग्लादेश। ठीक है। तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा पटसन का उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? तो लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है कहाँ पे? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, मध्य प्रदेश उड़ीसा में भी पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो आप लोग जानते होंगे यह है अंटार्कटिका में। दक्षिण गंगोत्री एक शोध संस्थान केंद्र है जो भारत
सरकार की है, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप में। 33 का हो जाएगा बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 देते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे नदी अमेजन नदी है, आप लोग जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा बी, ठीक है, बी। क्वेश्चन नंबर 35 देते हैं। भारत का अधिकतम गेहूँ उत्पादक राज्य है, तो सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादक उत्तर प्रदेश होता है। अगर पूछता है, यहाँ पूछता है भारत का अधिकतम प्रति हेक्टेयर गेहूँ का उत्पादक राज्य, तो हो जाएगा पंजाब, ठीक है। यहाँ पे पूछा अधिकतम गेहूँ उत्पादक राज्य, तो सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 36, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में निहित है, तो 36 का होगा राइट आंसर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आयोग के द्वारा माना गया आंसर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 37, विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन है, तो सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ उत्पादक होता है, वह होता है चीन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 38, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ पाया जाता है, तो सबसे जो पुराना तेल भंडार है वह वहाँ पे पाया जाता है, असम में। ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देते हैं। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादक होता है यहाँ ऑप्शन में वो है ये नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है, तो वह है ऑस्ट्रेलिया में। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा ए। तो ये था बिहार TGT, ठीक है, सामाजिक विषय के अंतर्गत भूगोल के जो 40 क्वेश्चन थे उसको हम लोग कराए हैं। आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम लोग दिखा देते, देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स का भी है क्वेश्चन, ठीक है, 40 क्वेश्चन ये भी है इकोनॉमिक्स का भी। अभी देखिए 40 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के बाद आ जाएगा आपका यहाँ 40 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स, तो इसके बाद आएगा पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, ऊपर है हिस्ट्री 40 क्वेश्चन। तो ये था। अभी और शुरू में भी दिखा देते हैं आपको जो 40 क्वेश्चन है समान अध्ययन का। देखिए बिहार जनरल स्टडी यानी समान अध्ययन और सोशल साइंस का क्वेश्चन था। तो सोशल साइंस के अंतर्गत जो 4 विषय थे यानी इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, इसमें से कोई 2 करना था। और ये जो जनरल स्टडी था और 40 क्वेश्चन ये सबके लिए अनिवार्य था, मतलब ठीक। तो इसमें से कोई ये 40 करना ही था, इसमें से कोई 40 चारों विषय में 40 क्वेश्चन थे, तो इसमें से कोई 2 विषय करना था, यानी तो इसमें से 40 80 और ये 40 120 क्वेश्चन करने थे। तो यहाँ देख लीजिए समान अध्ययन के क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे ही हैं। इसमें मैथ भी है, विज्ञान भी है, रीजनिंग भी है, ठीक है, भूगोल भी है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं कर लीजिए। और यहाँ पे EMRS जो PGT है, जो इसका एग्ज़ाम मतलब कुछ ही समय में होने वाला है, कुछ ही दिनों में, तो उसका हम प्रैक्टिस सेट जल्द से जल्द इस चैनल पे अपलोड करने वाले हैं, क्योंकि वो पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है। तो अभी प्रीवियस ईयर उसका मिलना संभव नहीं है, क्योंकि पहली बार जब एग्ज़ाम होगा तो प्रीवियस ईयर कहाँ मिलेगा। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग उसका प्रैक्टिस सेट बनाने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको प्रैक्टिस सेट मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।